अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 6 से। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 5 तक कर लिया था। अच्छा, क्वेश्चन 6 में क्या है? हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 8 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। 8 डिफरेंट कलर्स के आपके पास क्या है? फ्लैग्स। सही है, तो नंबर ऑफ फ्लैग्स आपके पास कितने हैं? 8 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है। सही है, तो एन क्या हो गया आपके पास? कितने डिफरेंट कलर के फ्लैग्स है? 8। उसके कितने, हाउ मैनी सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स बनेंगे? नंबर ऑफ सिग्नल्स आपने निकालने हैं कि कितने आप उसके सिग्नल्स बना सकते हो। सही है, 8 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को यूज करते हुए। अच्छा, और आगे बोल रहा है व्हेन 5 ऑफ देम आर यूज एट अ टाइम, और आपने एक वक्त में कितने यूज करने हैं? 5। आपके पास जो है वो 8 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स है, उसमें से आपने एक वक्त में कितने फ्लैग सेलेक्ट करने हैं? 5 सेलेक्ट करने हैं। तो ये 5 डिफरेंट कलर्स के आप फ्लैग सेलेक्ट कर सकते हो, 8 सेलेक्ट नहीं करने। तो आपके पास 8 अवेलेबल है, अवेलेबल को हम एन से लिखते हैं, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं? 5, तो हम सेलेक्ट को लिखते हैं आर से। सही है, तो ऐसे कितने आपके पास जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्नल्स सिग्नल्स बन सकते हैं, वो आपने फाइंड करना है, वो बताना है। तो अब यहाँ पे आप ये सबसे पहले डिसाइड करोगे कि परमुटेशन लगेगा या फिर कॉम्बिनेशन लगेगा। सही है, यहाँ पे क्या लगेगा? परमुटेशन, क्योंकि आपके पास जो है वो, हाँ, फर्स्ट पोजीशन पे अगर रेड कलर है और थर्ड पोजीशन पे आपके पास जो है वो ग्रीन कलर है, तो ग्रीन और रेड की जैसे ही आप पोजीशन चेंज करोगे तो सिग्नल चेंज हो जाएगा। सही है ना, सिग्नल चेंज हो जाएगा। सही है, क्योंकि आपके पास क्या है, हर एक कलर की पोजीशन इधर मैटर कर रही है। तो जब भी पोजीशन मैटर करती है तो क्या यूज होता है, क्या लगता है? परमुटेशन। तो इधर हमने परमुटेशन लगाना है। परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है? NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, तो n की वैल्यू है 8, t r की वैल्यू 5, इक्वल टू 8 फैक्टोरियल डिवाइड में 8 - 5 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल आपके पास क्या होगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है? 8 - 5 = 3 फैक्टोरियल। मैं 3 फैक्टोरियल पे इसे इसलिए रुक गया क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो जैसे ही आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 7 6 5 और 4 को, तो आपके पास नंबर ऑफ सिग्नल्स आ जाएंगे। सही है, तो 8P5 का आंसर आ गया, और इतने ही आपके पास जो है वो नंबर ऑफ सिग्नल्स बन सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए फ्लैग्स के। सही है, अच्छा, तो इन सबको मल्टीप्लाई करो और आंसर बताओ क्या आ रहा है। 8 × 7 × 6 × 5 × 4। 6720। 6720। तो आपके पास जो है वो टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स बन रहे हैं डिफरेंट कलर्स को यूज करते हुए? सही है, आप जो है कोई भी 5 डिफरेंट कलर्स के फ्लैग्स को सेलेक्ट कर रहे हो टोटल 8 में से, तो टोटल कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स बन गए? नंबर ऑफ सिग्नल्स इज 6720। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। सही है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपके पास? अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। एक कॉइन है, कितनी मर्तबा टॉस किया जा रहा है? 3 टाइम्स। सही है ना, एक फेयर कॉइन है, टॉस हो रहा है मर्तबा, 3 मर्तबा। सही है, 3, एक कॉइन टॉस हो रहा है 3। अच्छा, अब ये एन है, आर है, क्या है वो आगे जाके जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर हमें समझ में आएगा कि ये क्या है, ये परमुटेशन का है या फिर कोई रूल का है। सही है ना, क्योंकि हमने सम रूल, एक सम प्रिंसिपल पढ़ा है और एक प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट प्रिंसिपल पढ़ा है। सही है, जिसको फंडामेंटल भी कहते हैं। तो क्या है इधर, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? अब फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। सही है ना, एक कॉइन है, 3 टाइम, 3 मरतबा टॉस हो रहा है। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल। नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, कितने आउटकम्स पॉसिबल होंगे? फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल। कैसे फाइंड करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करते हुए। एंड इलस्ट्रेट यूजिंग ट्री डायग्राम, और आपने जो है वो ट्री डायग्राम भी बनानी है इसकी। सही है, अच्छा, तो आपके पास जो है वो बेटा क्या क्या है? इधर क्वाइन है, कितनी बार टॉस हो रहा है? 3 टाइम्स। अ क्वाइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। सही, एक क्वाइन है, उसको कितनी मरतबा टॉस किया जा रहा है? 3 टाइम्स किया जा रहा है।
सही है। अच्छा, हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने आउटकम्स आ सकते हैं। अच्छा, एक कॉइन को अगर एक मर्तबा टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स आते हैं। दो, या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। चलो पहले हम इसकी ट्री डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास फर्स्ट कॉइन है, ये है फर्स्ट कॉइन। फर्स्ट कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास दो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। थोड़ा सा नीचे से बनाते हैं, काम करते हैं यहाँ पे। तो ये फर्स्ट कॉइन है, टॉस किया हमने, या तो आपके पास हेड आएगा या फिर टेल आ जाएगा। सही है। इसी तरह अगर सेकंड कॉइन है, सेकंड कॉइन को भी टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। सही है। कंसिडर करो एक मर्तबा आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया। अब क्या पॉसिबिलिटीज है, सेकंड कॉइन जब टॉस होगा, या तो फिर आपके पास जो है वो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ऐसे ही है। ये कंसिडर कर लो कि फर्स्ट कॉइन आप एक मर्तबा टॉस किया, टेल आया। सेकंड टाइम टॉस किया, या तो हेड आ गया या फिर टेल आ गया। सही। अच्छा, इसी तरह आपके पास अगर आप थर्ड कॉइन को टॉस करते हो तो फिर भी या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सही है। तो फर्स्ट कॉइन में हेड आया, सेकंड में भी हेड आया, और थर्ड में भी क्या आ गया, हेड आ गया। ये पॉसिबिलिटीज है। इसी तरह फर्स्ट में हेड आया, सेकंड में हेड आया, सेकंड टाइम हेड आया और थर्ड टाइम टेल आ गया। ये भी पॉसिबिलिटी है। इसी तरह फर्स्ट टाइम हेड आया, सेकंड टाइम टेल आया, लेकिन थर्ड टाइम क्या आ गया, हेड। सही। इसी तरह आपके पास जो है वो फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल, लेकिन थर्ड टाइम भी टेल आ गया। सही है। आपने फर्स्ट एक मर्तबा कॉइन को टॉस किया, टेल आया, सेकंड टाइम किया, हेड आया, फिर किया, हेड आ गया, या फिर टेल आ गया। सही है। तो इसी तरह आपके पास जो है वो फर्स्ट कॉइन टॉस हुआ, एक मर्तबा कॉइन को टॉस किया, टेल आ गया, दूसरी मर्तबा किया, फिर टेल आया, तीसरी मर्तबा किया, हेड आ गया, या फिर तीसरी मर्तबा भी टेल आ गया। तो इसके ये आपने क्या कर लिया, एक ट्री डायग्राम बना दी। फर्स्ट कॉइन टॉस हुआ, हेड टेल आया। अगर हेड आता है तो फिर सेकंड कॉइन टॉस, मतलब दूसरी मर्तबा वही कॉइन टॉस होता है, तो हेड और टेल में से कुछ भी आ सकता है। सही, हेड आ गया या टेल आ गया, दोनों पॉसिबिलिटीज है। फिर तीसरी मर्तबा टॉस करेंगे तो भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। तो इस तरीके की आपने क्या हुआ, तीनों कॉइन की जो है वो एक ट्री डायग्राम बना दी। इसको कहते हैं ट्री डायग्राम। सही है। ट्री, ट्री का वर्ड जो है वो निकला है, आपके पास जो ट्री होता है, दरख्त होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो है वो बहुत सारी शाखें होती है। तो इधर भी यही है, आप देख लो इस डायग्राम के अंदर भी क्या है, इसकी ब्रांचेज है, शाखें है। सही है। तो ये क्या है आपके पास, ट्री डायग्राम। सही है। इसने बोला था ट्री डायग्राम बनाओ। हाँ। और बोला है फाइंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल को यूज करते हुए आपने पॉसिबल आउटकम्स बताने हैं। हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल, कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। सही है। एक फेयर कॉइन को, एक कॉइन को तीन मर्तबा टॉस किया जा रहा है। अच्छा, अब इधर आप गिन भी सकते हो, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड, तो ये एक आउटकम हो गया। सही है। अगर मैं इसके आउटकम्स लिखूं, हेड हेड हेड। सही है। फिर फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम भी हेड, लेकिन थर्ड टाइम टेल आ गया। सही है। दूसरा आउटकम हो गया। तीसरा आउटकम हेड, फिर टेल, फिर हेड। चौथा आउटकम हेड, टेल, टेल। सही है। अच्छा, तो इसी तरह आपके पास जो है वो क्या है, सेकंड कॉइन। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास जब फर्स्ट कॉइन टॉस हो रहा है तो टेल आ गया फर्स्ट, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। सही है। इसी तरह फर्स्ट टाइम टेल आया, सेकंड टाइम हेड आया, और थर्ड टाइम टेल आ गया, थर्ड टाइम। सही है। फिर इसी तरह क्या हुआ, फर्स्ट टाइम जो है वो आपके पास टेल है, सेकंड टाइम भी टेल है, थर्ड टाइम हेड आ गया, फिर लास्ट तीनों टाइम टेल्स आ गए। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन गए, एक दो तीन चार पाँच छः, एट आउटकम्स बन रहे हैं। अब इसको प्रोडक्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, प्रोडक्ट प्रिंसिपल से भी करने को बोला है। अच्छा, प्रोडक्ट प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पास जितने भी इवेंट्स अकर हो रहे हैं, उन सबके नंबर ऑफ चांसेस को मल्टीप्लाई करना है। सही है ना। आपके पास बेटा एक ही कॉइन है, एक ही कॉइन में क्या पॉसिबिलिटी है, एक कॉइन है, क्या पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आ सकता है अगर टॉस किया जाए कॉइन को, या फिर टेल आ सकता है। सही है। तो एक कॉइन है, आप उसको टॉस कर रहे हो, या फिर या तो हेड आने की पॉसिबिलिटी होगी या फिर टेल आने की पॉसिबिलिटी होगी। सही है। अच्छा, तो लेकिन ये एक कॉइन कितनी मर्तबा टॉस किया जा रहा है, तीन टाइम्स, तीन मर्तबा। सही है। तो आपके पास जो है वो क्या पॉसिबल आउटकम से, एक मर्तबा में अगर कॉइन को टॉस करूं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो पॉसिबल आउटकम्स है। तो हम कंसिडर करते हैं, जब हमारे पास फर्स्ट कॉइन जो है वो
फर्स्ट टाइम जो है वो कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो वो ए इवेंट अकर हो रहा है, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ क्या कहते हैं आउटकम्स ऑफ इवेंट ए जो अकर हो रहा है उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, टू। सही है, या तो हेड या फिर टेल। दूसरा इवेंट जो अकर हो रहा है वो क्या है, सेकंड टाइम जब आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, ये सेकंड इवेंट अकर हो रहा है, इसको मैंने नाम रख दिया इवेंट बी है। इसके भी कितने पॉसिबल आउटकम्स है, कितने चांस आपके पास जो है वो आंसर्स आ सकते हैं, कितने रिजल्ट्स आ सकते हैं, या तो हेड या फिर टेल, दो। इसी तरह थर्ड टाइम जब हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या है, थर्ड इवेंट अकर हो रहा है जिसको हम सी का नाम रख देते हैं, तो इसके भी पॉसिबल आउटकम्स कितने आ सकते हैं, दो, या तो हेड या फिर टेल। आपके पास क्या कहता है प्रोडक्ट प्रिंसिपल, एन मल्टीप्लाई, आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीन इवेंट्स हो रहे हैं ना, तो इन तीनों इवेंट्स का इंटरसेक्शन, दिस इज द प्रोडक्ट प्रिंसिपल, किसके इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन इवेंट बी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑन इवेंट सी। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एन ए की वैल्यू भी टू है, एन बी भी टू है, और एन सी भी कितना है, टू है। तीन टू को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 8। तो आपके पास जो है वो एक कॉइन 3 मरतबा टॉस होगा तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे, 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, लेकिन हर एक वक्त में एक ही आउटकम आएगा। पॉसिबिलिटी इतनी है कि इन 8 में से कोई भी एक आ सकता है। सही है, तो ये आपने प्रोडक्ट प्रिंसिपल की मदद से पॉसिबल आउटकम्स निकाल लिए और आपने इसकी ट्री डायग्राम भी बना दी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। हम्म। चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, ट्री डायग्राम का ना, हाँ आगे वैसे इतने हैं नहीं मेरे ख्याल में क्वेश्चंस, एक और मैं आपको थ्री ट्री डायग्राम का समझा देता हूँ कि ट्री डायग्राम आपको और क्लियर हो जाए। हम कंसिडर करते हैं, आपके पास जो है वो तीन डिफरेंट पेरेंट्स है, सही है ना, तीन फैमिलीज है। कितनी फैमिलीज है, थ्री। सही। अच्छा, नहीं एक काम करते, तीन फैमिलीज ले ली ना, तीन लेते या एक ही ले, नहीं तीन फैमिलीज नहीं लेते, एक फैमिली है आपके पास, सही है। ये रही आपके पास फैमिली, या तो इनके यहाँ बेबी की बर्थ हो रही है, सही है, या तो फिर एक बॉय होगा या फिर गर्ल होगी, सही है। एक फैमिली है, उसके तीन जो है वो चिल्ड्रंस हो सकते हैं, पॉसिबल चांसेस है, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, कितने चिल्ड्रंस होंगे, तीन। अब इसमें क्या है, फर्स्ट गर्ल या फर्स्ट बॉय, दो चांसेस है ना, या तो बॉय होगा पहला या फिर गर्ल होगी, या फिर इसी तरह जो है वो फिर सेकंड में भी ऐसे ही होगा, या तो बॉय या फिर गर्ल, थर्ड में भी फिर ऐसे ही होगा, या तो बॉय या फिर गर्ल। सही। अच्छा, तो ये फैमिली है, इनका फर्स्ट चाइल्ड क्या हो गया, फर्स्ट चाइल्ड है बॉय, या फिर फर्स्ट चाइल्ड है गर्ल। सही है, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट बॉय हो गया, नेक्स्ट चांसेस क्या है, या तो बॉय या फिर गर्ल। सही। इसी तरह आपके पास फिर थर्ड चांस क्या है, थर्ड क्या है, या तो बॉय या फिर गर्ल। सही है, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय और थर्ड भी बॉय, तीनों बॉय हो गए। सही है, तीनों बॉय है, तीन चिल्ड्रन से तीनों बॉय हो सकते हैं, एक फैमिली है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, तीन, फैमिली कितनी है, वन। सही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो फर्स्ट बॉय हो, सेकंड भी बॉय हो, लेकिन थर्ड गर्ल हो जाए। सही, सेकंड पॉसिबिलिटी है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल और थर्ड क्या हो, बॉय। सही है, या फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल और थर्ड भी गर्ल, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल और थर्ड भी गर्ल। सही है, तो चार ऐसी पॉसिबिलिटीज है जिसमें स्टार्टिंग फर्स्ट बॉय हो, इसी तरह चार ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी जिसमें फर्स्ट चाइल्ड, पहला उनका बच्चा जो है वो गर्ल पैदा हो। सही है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है, गर्ल फिर सेकंड बॉय हो जाए, सही है, या फिर सेकंड गर्ल हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, सेकंड बॉय या फिर सेकंड गर्ल। चलो, फिर इसके बाद, सही है, फर्स्ट गर्ल है सेकंड बॉय है और थर्ड भी बॉय है, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय थर्ड गर्ल। सही है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, इसके बाद फर्स्ट गर्ल सेकंड भी गर्ल और थर्ड बॉय हो जाए। सही है, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल और थर्ड भी क्या है, गर्ल, तो ये पॉसिबिलिटी है सारी। सही है। हम्म। सही है, तो आपके पास क्या है, उस फैमिली के तीन चिल्ड्रंस पैदा हो रहे हैं, तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है कि पहले बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, ये पॉसिबल आउटकम्स है, काउंट कर लो कितने होंगे, 8 ही होंगे। सही है,
क्योंकि 3 चिल्ड्रन से, क्योंकि ऊपर भी कॉइन कितने थे, तीन तीन थे ना, मतलब 3 मरतबा एक ही कॉइन टॉस हो रहा था ना। और कॉइन के भी कितने पॉसिबल आउटकम्स है, या तो हेड या टेल। तो इधर भी क्या है, या तो बॉय या गर्ल, दो पॉसिबल आउटकम्स, और जो है वो तीन तीन मरतबा हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो है वो तीन उनके जो है वो बच्चे हैं, तो क्या है, या तो पहली गर्ल, दूसरा बॉय या तीसरा गर्ल। तो इस तरह कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आपने निकाल लिए, पॉसिबल आउटकम निकाल लिए। तो ट्री डायग्राम बनानी होती है तो ऐसे बनती है। सही है बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। सही, चलो। अगर ये 4 के लिए होता तो फिर ट्री डायग्राम जो है वो और एक्सटेंड होगी। सही है, एंड सो ऑन। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है हमारे पास, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, कितने आप 5 डिजिट नंबर्स बना सकते हो। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, सही है ना, ये आपने बताना है। नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, ऐसे कितने हैं, आप 5 डिजिट नंबर फॉर्म करो, बनाओ। विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, की कोई भी डिजिट आपने रिपीट नहीं करना। सही है। अच्छा, अब इसके 3 पार्ट्स है डिफरेंट, तीनों करेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको ये नंबर्स गिवन दे रहा है, 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स गिवन है, 5। तो ये 5 नंबर गिवन है, इन पांचों नंबर को आपने यूज करना है। तो ये कितने नंबर्स गिवन है, 5। और ये पांचों नंबर आपने यूज करने हैं। और आपको ये, क्योंकि आपको क्या है, एक ऐसा नंबर बनाना है जो 5 डिजिट नंबर हो। सही है। ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं वो बताओ, 5 डिजिट नंबर्स कितने बन सकते हैं वो बताने। तो आपने जो नंबर बनाना है उसमें 5 डिजिट होने चाहिए। और पार्ट 1 के अंदर आपको जो डिजिट्स गिवन दिए हुए हैं, आपने वही यूज करते हुए नंबर्स बनाने हैं। सही है। तो उसमें भी डिजिट्स कितने गिवन है, 5। तो एक बन सकता है 5 6 7 8 9। फिर जैसे ही मैं 5 6 7 8 और 9 की क्या कहते हैं, पोजीशन को चेंज करता हूँ, तो नंबर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो इन डिजिट्स की पोजीशन मैटर कर रही है। इसका मतलब दिस इज द परमुटेशन, ये आपका परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन मैटर कर रही है। सही है, पोजीशन मैटर कर रही है, क्यों, जैसे ही डिजिट्स की पोजीशन चेंज होगी नंबर चेंज हो जाएगा। सही। अच्छा, तो अब 5 डिजिट्स गिवन है, एन की वैल्यू 5 है, और गिवन भी कितने हैं, हाँ गिवन 5 है, और आपको यूज भी कितने करने हैं, सेलेक्ट भी कितने करने हैं, 5। सही है। अच्छा, यार आपको पता है परमुटेशन लग रही है, एन और 5 आर दोनों बराबर है। तो आपके पास ये हो गई लीनियर परमुटेशन। जब एन और आर दोनों इक्वल होते हैं तो कौन से टाइप की परमुटेशन होती है, लीनियर परमुटेशन। ये भी चीज आपको समझ में आ गई। सही है। लेकिन यहाँ पे इसने एक चीज बोली है, विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसको आप जो है एनपीआर से भी कर सकते हो, बट अगर रिपीटिंग, अभी बोला कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, अगर बोल दे भाई डिजिट रिपीट हो सकते हैं, तो फिर आप जो है वो यहाँ पे क्या करो, आसान तरीका है। 5, आपको कौन सा कैसा नंबर बनाना है, 5 डिजिट नंबर, तो आप 5 पोजीशंस बना लो। 5 पोजीशंस है, सही है। फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है, 5 6 7 8 9, इन पांचों नंबर में से कोई भी आ सकता है। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट पोजीशन पे पांचों में से कोई भी नंबर आ सकता है, 5 के 5 आ सकते हैं, लेकिन आएगा कौन सा, कोई भी एक। तो ये कंसिडर कर लो, 8 आ गया। सही है। नीचे लिख लेते, 8 आ गया इस पोजीशन पे। नेक्स्ट पोजीशन पे कितने आएंगे, फर्स्ट पोजीशन पे 5 आ गए, तो अब नेक्स्ट पोजीशन पे कितने आएंगे, डिजिट को रिपीट नहीं करना। सही है। अगर 8 फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है तो ये 8 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजीशन कहीं भी नहीं आ सकता, रिपीट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है नेक्स्ट पोजीशन पे अब 5 नंबर्स नहीं आ सकते इसमें से, बल्कि कितने आएंगे, 3, सॉरी 4। कितने नंबर आ जाएंगे, 4 आ सकते हैं, 8 के अलावा बाकी 4 आ सकते हैं। तो आपने बोला इधर 4 नंबर आ सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, अब थर्ड पोजीशन पे कितने आ सकते हैं, कंसिडर कर लो कि सेकंड पोजीशन पे 6 आ गया, तो 6 और 8 को छोड़ के बाकी 3 नंबर थर्ड पोजीशन पे आ सकते हैं, 9 आ गया। तो अब फोर्थ पोजीशन पे 9 6 और 8, इन तीनों को छोड़ के 2 नंबर आ सकते हैं। सही है, 2 लिख दिया। जैसे 5 आ गया, तो फिर लास्ट पोजीशन पे सिर्फ एक ही नंबर आ सकता है, वो कौन सा है, 7। सही है, एक। ये मैंने नीचे सिर्फ एक समझाने के लिए लिखा है कि 8 6 9 5 7, इनकी पोजीशन आगे पीछे चेंज होती रहेगी। सही है। तो बहुत सारे इस तरीके के आपके 5 डिजिट के नंबर्स बनेंगे, और वही तो पूछ रहे हैं कि कितने बनेंगे। सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक पोजीशन पे यूनिक नंबर आ रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। और अब आप इन सबको क्या करोगे, मल्टीप्लाई। सही है। तो ये 5 × 4 × 3 × 2 कर दो, आंसर क्या हो गया आपके पास, बता दो, 120। सही है। तो आपके पास इन 5 नंबर्स को यूज करते हुए कितने टोटल नंबर ऑफ 5, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स बन सकते हैं, कितने नंबर्स बन सकते हैं वो जो 5 डिजिट वाले हो, ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं, हर एक नंबर के अंदर 5 डिजिट्स आए, टोटल कितने हैं, 120। 120 नंबर्स है। सही है। तो आप लिख दो नंबर ऑफ 5 डिजिट्स
नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 120। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में क्या है आपके पास? पार्ट 2 में भी यही है। आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है और कुछ नंबर्स गिवन दिए हुए हैं, उसको यूज करते हुए। उसमें नंबर्स है 1 2 3 5 7 9। सही है। 1 2 3 1 2 3 5 7 9। सही है ना? इन नंबर्स को यूज करते हुए 1 2 3 5 7 9, इन 6 डिजिट्स को, कितने डिजिट्स गिवन है? 1 2 3 5 7 9, टोटल 6 डिजिट्स है। इन 6 डिजिट्स को यूज करना है और 5 डिजिट नंबर बनाना है। लेकिन कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। तो हम वैसे ही करेंगे, 5 पोजिशन ले लेंगे। सही है, 1 2 3 4 5। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास बेटा इन 6 नंबर्स में से, 6 नंबर्स में से कोई भी एक नंबर आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी, 9 भी, कोई भी नंबर आ सकता है। 6 के 6 नंबर्स आ सकते हैं। तो आपने बोला यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में 6 नंबर्स आ सकते हैं। सही है। लेकिन सेकंड पोजीशन पे आपके पास जो नंबर फर्स्ट पोजीशन पे आ गया वो नहीं आ सकता। तो अब एक नंबर नहीं आ सकता 6 में से, 6 डिजिट्स में से एक डिजिट नहीं आ सकता। तो कितने आएंगे? 5 डिजिट्स। थर्ड पोजीशन पे अब जो डिजिट फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन पे आ गया है, वो दोनों डिजिट थर्ड पे नहीं आ सकते। तो अब थर्ड पोजीशन पे सिर्फ 4 डिजिट्स आ सकते हैं। इसी तरह फोर्थ पोजीशन पे 3 डिजिट्स आएंगे। और लास्ट जो पोजीशन है उसमें कितने डिजिट्स आएंगे? दोनों में से कोई एक डिजिट आ सकता है। देखो आता एक एक है, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या होती है? आप नंबर ऑफ वेज निकाल रहे हो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। सही है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकाल रहे हो। सही है, आप 5 डिजिट नंबर ढूंढ रहे हो, कितने बनेंगे। सही है। तो आएगा हर एक पोजीशन पे एक ही नंबर, लेकिन आ कितने सकते हैं आप, वो उसकी क्वांटिटी लिखते हो। सही है। अब इन सबको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई, तो आपके पास आंसर आ गया कि इन 6 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स को यूज करते हुए आप ऐसे कितने नंबर्स बना सकते हो जो 5 डिजिट नंबर कहलाएंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करो बेटा, बता दो क्या आ गया। 720। 720। बिल्कुल सही है। सही है। तो आपके पास जो है वो कितने डिजिट बन देंगे? 720। तो पार्ट 2 के अंदर 6 डिजिट्स गिवन दिए हुए थे। 6 डिजिट्स को यूज करते हुए उसमें से कोई भी 5 डिजिट यूज करोगे तो इस तरीके के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल 5 डिजिट नंबर्स आप कितने बना सकते हो? 720। सही है। चलो लास्ट पार्ट थर्ड इसका, थोड़ा सा ट्विस्ट है उसमें। 2 4 6 8 0। कितने डिजिट दे दिए? सेम रूल है, 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, कितने बन सकते हैं वो बताओ। और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 4 6 8 0, कितने नंबर्स गिवन है? 5 ही गिवन है। 5 नंबर्स गिवन है ना। तो ये 5 नंबर्स आपके पास गिवन है, सॉरी 5 डिजिट्स आपके पास गिवन है। ये 5 डिजिट्स यूज करते हुए आपने 5 डिजिट नंबर बनाना है। तो इनकी 5 पोजीशंस ले लेते हैं हम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे बहुत मैटर कर रही है। फर्स्ट पोजीशन पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं? बेटा फर्स्ट पोजीशन पे 2 भी आ सकता है, 4 भी, 6 भी, 8 भी, लेकिन 0 नहीं आ सकता। अगर फर्स्ट पोजीशन पे ही आपके पास 0 हो तो फिर क्या होगा? आपके पास जो नंबर बनेगा वो तो 4 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि शुरू में 0 की कोई औकात नहीं होती। अगर कंसिडर करो फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, फिर 6 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, तो ये 5 डिजिट नंबर तो नहीं कहलाएगा। ये तो 4 डिजिट नंबर है। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। तो फर्स्ट पोजीशन पे 0 के अलावा 2 4 6 8 कोई भी आ सकता है। तो 4 डिजिट्स में से कोई भी एक आ सकता है। तो आपने लिखा पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, पॉसिबल क्या चांसेस है कि कौन सा कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 4, 4 लिख दिया आपने। कंसिडर कर लो 4 आ गया। सही है। अच्छा, फिर सेकंड पोजीशन पे आप कितना कितने डिजिट्स आ सकते हैं? रिपीटेड नहीं है, रिपीट नहीं करना है। तो 4 को छोड़ के बाकी सब आ सकते हैं। 2 भी आएगा, आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, और 0 भी आ सकता है। तो सेकंड पोजीशन पे भी कितने आएंगे? कितने आ सकते हैं? 4। सही है। कंसिडर कर लो, यहाँ पे आ गया आपके पास 8। तो अब थर्ड पोजीशन पे 4 और 8 को छोड़ के बाकी 2 6 0 में से कोई भी आ सकता है, 3। सही है। यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर फोर्थ पोजीशन पे 2 और 6 में से कोई भी एक दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। दो चांसेस है, दो पॉसिबल आउटकम्स है। सही है। इसी तरह फिर लास्ट जो बच जाएगा उसमें फिर एक ही आएगा। सही है। लास्ट पोजीशन पे कितना आएगा आपके पास? एक ही आएगा। सही है। यहाँ पे कंसिडर कर लो 6 आ गया, लास्ट में 2 आ गया। तो ये अब नंबर कौन सा बन रहा है? 5 डिजिट नंबर बन रहा है। सही है। तो 0 कभी भी फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आएगा। और इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो और आंसर बता दो। 96। 96। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स बन रहे हैं आपके पास? 96। तो आपने लिख दिया नंबर ऑफ
फाइव डिजिट नंबर इक्वल टू 96। सही है। तो फाइव डिजिट नंबर 2 4 6 8 डिजिट्स को यूज करते हुए कितने बनेंगे? 96। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स हैं आपके पास इधर। सही है। प्रूफ है, दोनों पार्ट्स में ना प्रूफ करना है। पार्ट नंबर 1, क्या प्रूफ करना है? NPR इक्वल टू N-1। ये N-1 PR है ना, यही है ना, प्लस R मल्टीप्लाई बाय N-1 PR-1। तो ये प्रूफ करना है कि NPR किसके बराबर है? N-1 PR प्लस R मल्टीप्लाई N-1 PR-1। यही आंसर है क्वेश्चन, ये एक बार चेक कर लेना। सही। चलो तो इसको प्रूफ करते हैं। सही है। अच्छा, प्रूफ करने के लिए आपके पास क्या है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड तो बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड का क्या आंसर है? NPR है ना। NPR का क्या फॉर्मूला होता है? N फैक्टोरियल ओवर N-R फैक्टोरियल। हो गई, लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया। तो राइट हैंड साइड का भी यही आंसर आना चाहिए, N फैक्टोरियल ओवर N-R फैक्टोरियल। अब राइट हैंड साइड ले ली हमने। क्या लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे? N-1 PR प्लस R मल्टीप्लाई N-1 PR-1। अच्छा, तो एक तो N-1 PR ये जो लिखा हुआ है इधर, NPR का फॉर्मूला यूज होगा। सही है। इधर होगा एक तो, और दूसरा N-1 PR-1 पे भी फॉर्मूला यूज होगा। अच्छा, जब N-1 PR पे यूज होगा तो N की वैल्यू कितनी है आपके पास इस पे? तो N की वैल्यू क्या है? N-1, ये पूरा क्या है? N, और R R ही है। तो NPR का क्या फॉर्मूला होता है? N फैक्टोरियल। तो ऊपर आ गया N-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में N की जगह पे N-1 और माइनस R की जगह पे R ही है। तो N-1 - R फैक्टोरियल हो गया, प्लस R मल्टीप्लाई N-1 PR-1। तो इधर N-1 ये क्या है? N, और P-1 क्या है? सॉरी, R-1 क्या है? R है ये। तो इधर भी NPR का फॉर्मूला यूज होगा। ऊपर आ गया N फैक्टोरियल मींस N-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में N की जगह पे N-1 माइनस R की जगह पे R-1। अब ये माइनस दोनों को मिलेगा, -R-1 है, माइनस दोनों को मिला। तो -R माइनस माइनस +1 हो गया। तो -R+1 फैक्टोरियल। सही है। अच्छा, तो ऊपर है आपके पास N-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में है N-R-1 फैक्टोरियल। सही है। प्लस इधर भी R मल्टीप्लाई N-1 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है आपके पास? -1 + 1 कैंसिल, N-R फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखो डिनोमिनेटर में एक जगह N-R है और दूसरी जगह N-R-1 है, तो इन दोनों में से छोटा कौन है? N N-R-1। तो फिर बड़ा कौन हुआ? N-R। तो N-R ये जो बड़ा है, उस फैक्टोरियल को हम ओपन करते हैं, खोल देते हैं। सही है। N-1 फैक्टोरियल कॉपी, डिवाइड में N-R-1 फैक्टोरियल कॉपी, प्लस R मल्टीप्लाई ऊपर N-1 फैक्टोरियल कॉपी, और डिवाइड में N-R मल्टीप्लाई N-R, उससे एक कम क्या होगा? -1 फैक्टोरियल। सही है। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लो। न्यूमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है? N-1 फैक्टोरियल। और डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है? N-R-1 फैक्टोरियल। ऐसे ही है, ये कॉमन आ गया आपके पास। बचा क्या? वो अंदर लिख देते हैं। फर्स्ट टर्म में से आपके पास कुछ भी नहीं बचा। N-1 फैक्टोरियल, N माइनस, पूरा सब कुछ कॉमन आ गया, 1 बचा। ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, प्लस सेकंड टर्म में से क्या बचा? ऊपर R, और डिवाइड में N-R। सही है। अच्छा भाई, तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे? N-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय N-R-1 फैक्टोरियल। अब अंदर क्या है? ब्रैकेट में दो टर्म्स है, दोनों के बिटवीन प्लस है।
फर्स्ट टर्म भी फ्रैक्शन, सेकंड भी फ्रैक्शन, दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम नहीं है ना, तो हम एलसीएम लेंगे। वन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन माइनस आर से, तो एन माइनस आर आ गया। और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वन किससे मल्टीप्लाई होता है, एन माइनस आर, तो एन माइनस आर, फिर ये आर किससे मल्टीप्लाई होगा, वन से, तो प्लस आर। सही है, तो ये प्लस आर माइनस आर कैंसिल, ऊपर क्या आ गया, एन बच रहा है, और एन माइनस वन फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है आपके पास, एन माइनस आर, यही है नीचे पहले, और फिर है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझो, ये ऊपर लिखा हुआ है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो अगर आपके पास एन फैक्टोरियल लिखा हुआ होता है, आप उसको क्या लिखते हो, एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, यही लिखते हो ना, यही है ना। अगर मैं एन फैक्टोरियल है मेरे पास, मैं उसको ओपन करूंगा तो एन, फिर एन से एक छोटा आ जाएगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो ऊपर अभी यही लिखा हुआ है एन एन माइनस वन फैक्टोरियल, तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, एन फैक्टोरियल, क्या लिख देंगे, एन फैक्टोरियल। डिवाइड में अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ हो, एन माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल, सही है, ये लिखा हुआ हो, तो आप इसको अगर फैक्टोरियल ओपन करते हो तो क्या लिखते हो, एन माइनस आर मल्टीप्लाई एन माइनस आर से एक छोटा माइनस वन फैक्टोरियल, तो नीचे ये लिखा हुआ है एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और अगर आप मैच करो राइट साइड के आंसर को, तो ये बिल्कुल लेफ्ट साइड के ही इक्वल है। लेफ्ट साइड का आंसर क्या था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, और हमने राइट साइड का भी यही आंसर बना दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। इसमें देख लो कुछ पूछना है, प्रूफ कर दिया हमने ये। सही है, इसी तरह हम पार्ट टू करते हैं, इसका पार्ट टू भी इसका ऐसे ही होगा। सही है, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलो, पार्ट टू में क्या है आपके पास, पार्ट नंबर टू में है प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, एनपीआर इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन पी आर माइनस वन। अच्छा, लेफ्ट साइड तो बिल्कुल आसान है, कोई मसला ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एनपीआर, एनपीआर किसके बराबर होता है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, अच्छा लेफ्ट साइड का तो आंसर आ गया, अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है आपके पास, राइट हैंड साइड पे क्या है, एन मल्टीप्लाई एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ये जो एन पी आर माइनस वन, ये परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। ये एन माइनस वन एन है, और ये आर माइनस वन आर है। सही है, तो परमुटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल, तो ऊपर एन माइनस वन, एन की वैल्यू एन माइनस वन और माइनस वन फैक्टोरियल। सही है, डिवाइड में, अच्छा ये जो शुरू में एन लिखा हुआ है वो कॉपी कर दिया ये वाला एन, और डिवाइड में क्या है, एन माइनस आर, एन की वैल्यू माइनस एन माइनस वन, माइनस आर की वैल्यू है आर माइनस वन, तो माइनस किससे मल्टीप्लाई होगा, पूरा आर माइनस वन से, तो माइनस मल्टीप्लाई आर माइनस आर, माइनस माइनस प्लस वन, तो ये हो जाएगा माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। सही है, तो ये ऊपर है एन, और एन माइनस वन कितना हो गया, एन माइनस टू फैक्टोरियल, और डिवाइड में आपके पास लिखा हुआ है माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो गया। डिवाइड में क्या रह गया, सिर्फ एन माइनस आर फैक्टोरियल। सही है, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, सिर्फ क्या रह गया आपके पास डिवाइड में, एन माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा, अब ये तो आपने सिंप्लीफाई कर लिया कि आपके पास जितना इधर सिंप्लीफाई हो रहा था राइट हैंड साइड का, बट हमने इसको आंसर किसके इक्वल लेके आना है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल के। सही है, तो ऊपर लिखा हुआ है एन एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो अब एन माइनस टू फैक्टोरियल को खोले, कोई फायदा होगा नहीं, तो हमने ऊपर बनाना है एन फैक्टोरियल। कैसे बनाएंगे ऊपर एन फैक्टोरियल, ऊपर हमारे पास कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है ऊपर, बिल्कुल मिसिंग है, क्या मिसिंग है, एन एन माइनस टू फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल कैसे बनेगा, देखो एन फैक्टोरियल क्या होता है, एन फैक्टोरियल होता है एन, एन फैक्टोरियल को ओपन कर दो, एन में जो फैक्टोरियल है उसको ओपन करो, एन फिर उससे एक कम एन माइनस वन, फिर उससे एक और कम एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो आपके पास अगर लिखा हो एन एन माइनस वन एन माइनस टू फैक्टोरियल, तो वो एन फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो सकता है। तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में एन भी मौजूद है, एन माइनस टू फैक्टोरियल भी मौजूद है, मिसिंग क्या है, एन माइनस वन।
तो अब मुझे n-1 चाहिए न्यूमिनेटर में, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अपनी मर्जी से कर रहा हूँ तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करूंगा n-1 से, सही है। तो न्यूमिनेटर में क्या हो गया, n-1 n-2 फैक्टोरियल, सही है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, n-r फैक्टोरियल, और साथ में n-1 भी। तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या बनाना है, n-r फैक्टोरियल, वो तो ऑलरेडी बना हुआ था। बट मसला क्या हो गया यहाँ पे कि n-r फैक्टोरियल बना हुआ है, साथ में क्या आ रहा है, n-1 भी आ रहा है। तो ऊपर तो आपका जो है वो इजीली ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक मिनट, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, स्टार्टिंग में मैंने मिस्टेक की है क्या। ऊपर लिखा हुआ है एनपीआर का फॉर्मूला होता है, ऊपर होता है एन फैक्टोरियल, ऊपर क्या होता है, एन फैक्टोरियल, और एन की वैल्यू है n-1। मैंने ये -1 गलती से ज्यादा लिख दिया है। तो ऊपर ये एन कॉपी, ये एन ये वाला कॉपी हो गया सबसे पहले, सही है। फिर एनपीआर का फॉर्मूला यूज हुआ। एनपीआर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, एन फैक्टोरियल, तो एन की वैल्यू है n-1, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड में, आपको पता है एन की वैल्यू n-1 माइनस आर की वैल्यू r-1, तो -r+1 हो गया, -r+1 कैंसिल। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है आपके पास, n-1 फैक्टोरियल कॉपी, और डिवाइड में -1+1 कैंसिल, डिवाइड में n-r फैक्टोरियल आ रहा है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, नीचे तो n-r फैक्टोरियल बन गया है जो हमने बनाना है, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे जो आंसर में आ रहा है। न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल। अच्छा, n फैक्टोरियल क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल, सही है। तो n-1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, हमने ये चीज ऊपर भी देखी थी प्रीवियस पार्ट में, n फैक्टोरियल के। तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, n फैक्टोरियल, और डिवाइड में n-r फैक्टोरियल, सही है। अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड का भी आंसर किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के, सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, आपने प्रूव कर दिया कि ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में पूछ बोल रहा है, हाउ मेनी अरेंजमेंट, बताओ कितनी अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड, कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, सही है। इसके डिफरेंट पार्ट्स है, दो पार्ट्स मैं करवाऊंगा, बाकी आप करना, सही है, सेम ही है। हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, कितनी अरेंजमेंट्स बनेगी, कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, अगर आप इन फॉलोइंग वर्ड्स के सारे लेटर्स को यूज करोगे तो कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी। 10 का पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या है, स्टै वर्ड क्या है, स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, सही है, स्टैटिस्टिक्स, सही है। अच्छा, पूछा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बतानी है, बात खत्म। कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी, सिंपल हो गया ये तो। बताओ, इस कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स, यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्टैटिस्टिक्स का जो वर्ड है इसके अंदर जितने भी लेटर्स है, सारे लेटर्स को यूज करते हुए कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी, ये आपने बताना है, सही है। इसका मतलब जितना एन है, एन एन की वैल्यू अगर 5 है तो आरपी कितना है, 5, जितने अवेलेबल है उतने ही आपने सेलेक्ट भी करने हैं, सही है, लीनियर परमुटेशन। बट यहाँ पे बेटा आपके पास क्या है, अगर स्टैटिस्टिक्स के वर्ड की बात करूं तो इसमें जो है वो टी रिपीट हो रहा है, एस रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, सही है। तो हमने उस रिपीटेशन के इफेक्ट को कैंसिल भी करना है, सही है। सबसे पहले आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई, नंबर ऑफ लेटर्स है 10। अच्छा, कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, मतलब 1 मतलब हो रहा है, रिपीट हो रहा है, One, तीसरा आएगा, और क्या हो रहा है, तो हो गया, कौन सा बचा, एक ए बचा, एक मर्तबा आ रहा है, सी भी एक मर्तबा आ रहा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अच्छा, तो अब इस नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे निकालेंगे, बिल्कुल परमुटेशन लगेगा, सही है, क्योंकि जितने भी आप वर्ड्स बनाओगे तो उन वर्ड्स में अगर कोई भी दो लेटर्स अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं तो एक न्यू वर्ड बन जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो कौन मैटर कर रहा है, ऑर्डर मैटर कर रहा है, तो परमुटेशन। एन नंबर ऑफ आपके पास क्या है, लेटर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं गिवन वर्ड के अंदर, 10, और आपको सेलेक्ट भी कितने करने, सारे के सारे, सही है। तो आर भी कितना है आपके पास, 10, सही है, सिलेक्शन भी आपकी 10 ही है, तो लीनियर परमुटेशन हो गई। लेकिन यहाँ पे बेटा कुछ लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उनके इफेक्ट को भी तो खत्म करना है।
अगर आपके पास तीन है, फर्स्ट थर्ड पे है और चौथा आपके पास सेवेंथ वाले को फर्स्ट पे लिया हो, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई नया वर्ड नहीं बनेगा। तो जो अल्फाबेट्स, जो लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, उनकी इफेक्ट्स को भी हमने कैंसिल करना है। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, जब लीनियर परमुटेशन होती है तो एन फैक्टोरियल आ जाता है, बिल्कुल इधर भी एन फैक्टोरियल आ जाएगा, लेकिन उनके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए डिवाइड में आपके पास जो रिपीटेड लेटर्स है उनके फैक्टोरियल को डिवाइड करोगे। एस रिपीट हो रहा है कितनी मरतबा? 3 मरतबा, तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल आएगा। टी भी रिपीट हो रहा है कितनी मरतबा? तो वो भी डिवाइड में 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। जो अल्फाबेट जितनी मरतबा रिपीट होता है डिवाइड में उतना ही फैक्टोरियल आता रहता है, सही है, उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंगली। इसी तरह आई कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 2 मरतबा, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, सही है। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था? एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, यही था ना। आर एस टी क्या थे? कि कौन सा अल्फाबेट कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, उसके फैक्टोरियल थे, सही है। पहले आप ये पूरा फॉर्मूला लिख दो, फिर आप ये कर लेना। आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल, सही। अच्छा, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके पास एन की वैल्यू 10 फैक्टोरियल डिवाइड में आर 3 फैक्टोरियल, मतलब आपके पास जो है वो सेकंड जो अल्फाबेट है वो भी कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा 3 फैक्टोरियल। थर्ड अल्फाबेट कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल। और ये सब मल्टीप्लाई होते हैं नीचे। तो इस पूरे का आंसर निकाल लो, मुझे बता दो क्या आंसर आ रहा है। 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, फिर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल करो, पूरा फ्रैक्शन बनाओ कैलकुलेटर में और इसका आंसर निकाल लो। तो इतनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बन रही है। 50400। बता दो इसको। 50200, 504। सही है। 50400, मतलब अगर आप जो है वो स्टैटिस्टिक्स के 10 अल्फाबेट्स को यूज करते हुए वर्ड्स बनाना चाहो तो कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं इन लेटर्स को, अल्फाबेट्स को यूज करते हुए? 50,400, सही है। बनाने नहीं लग जाना, सही है, पेपर का टाइम भी खत्म हो जाएगा, नहीं बना सकोगे, सही है। अच्छा भाई, इसी तरह एक और हम कर लेते हैं। हम्म पार्ट नंबर 3, ऑब्जेक्ट। ये वर्ड है, ये आपके पास वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास कितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है? टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 6। एन की वैल्यू हो गई 6। कोई रिपीट हो रहा है? ओ भी एक मरतबा आ रहा है, बी भी एक मरतबा, जे भी एक मरतबा, ई भी एक मरतबा, सी भी एक मरतबा, टी भी एक मरतबा, सही है। तो कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हो रहा, और आपके पास 6 अल्फाबेट्स है, और 6 में से 6 अल्फाबेट्स आपने सेलेक्ट करने हैं, सही है। तो अवेलेबल भी 6, सिलेक्शन भी, आर भी क्या है? 6। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट सिंपल कैसे बनेगी? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, लीनियर परमुटेशन है। लीनियर परमुटेशन क्या होता है? एन फैक्टोरियल, या आपके पास जो है वो एनपीआर भी लगा सकते हो आप, सही है। लेकिन एनपीआर का भी वही आंसर आएगा जो एन फैक्टोरियल का है, क्योंकि एन और आर सेम है। अब यहाँ पे डिवाइड में आपके पास क्या है? रिपीटेड, कोई भी अल्फाबेट रिपीट ही नहीं हो रहा, तो उसके इफेक्ट को नेगलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो डिवाइड में कुछ भी आर फैक्टोरियल एस फैक्टोरियल टी फैक्टोरियल नहीं आएगा, सिंपल। एन की वैल्यू 6 पुट की, 6 फैक्टोरियल निकाल लिया, क्या आंसर आ गया? 720। तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऑब्जेक्ट के डिफरेंट लेटर्स को आगे पीछे करके? 720 वर्ड्स बन सकते हैं, सही है। तो इसी तरह बाकी इसके सारे पार्ट्स आपने करने हैं। एक प्लेन वर्ड है, एक फास्ट टेंस है, एक असिस्टेंस है, एक मैथमेटिक्स है, सही है। इसमें देख लो कुछ पूछना है? चलो, नेक्स्ट मूव करें हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल? ऐसे कितने वेज है? नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। कितने तरीके होंगे, कितने वेज होंगे, बताओ। कि आपके पास कैन 8 पर्सन, कितने पर्सन है? एन की वैल्यू कितनी गिवन दे दी? 8 पर्सन, सही है ना। अवेलेबल पर्सन कितने हैं? 8, तो एन हो गया 8। 8 पर्सन बी सीटेड, आप 8 पर्सन को सीट करो, सही, कैन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल, सही है ना। राउंड में उनको बिठाओ, एक टेबल है वो राउंड है। तो ऐसे कितने वेज होंगे, कितने तरीके होंगे कि 8 पर्सन को आप राउंड में बिठाओ, सही है। तो यहाँ पे आपके पास सर्कुलर परमुटेशन हो गई। कौन सी? राउंड, मतलब सर्कुलर परमुटेशन, सही है ना। लीनियर परमुटेशन है, सर्कुलर परमुटेशन है, टाइप्स ऑफ परमुटेशन है। तो यहाँ पे आपके पास कौन सी है? राउंड, सही है। तो ये सर्कुलर परमुटेशन है। सर्कुलर परमुटेशन का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कुलर परमुटेशन, क्योंकि राउंड हो रहा है इसलिए। सर्कुलर परमुटेशन का फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल,
एन की वैल्यू आपके पास 8 है, 8 नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 8, तो एन की वैल्यू 8 माइनस 1 क्या हो गया 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, बताओ क्या आएगी। सही है। 5040। 5040, तो कितनी अरेंजमेंट बन सकती है कि आप 8 पर्सन को राउंड में, सही है, सर्कल में बिठाओ। 5040 अरेंजमेंट बन सकती है, 5040 नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, तरीके बन सकते हैं, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इन हाउ मेनी वेज, कितने नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं, नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। सही है। ऐसे कितने तरीके बन रहे हैं आपके पास। 7 कीज बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। सही है ना, 7 कीज है, कितनी कीज है, नंबर ऑफ कीज कितनी है 7, तो अवेलेबल कीज कितनी है 7, एन की वैल्यू हो गई 7। अब 7 कीज को अरेंज करो सर्कुलर की रिंग में, एक की आपने रिंग बना दी है, सही है, जब भी आप कोई भी रिंग बनाओ या कोई भी ब्रेसलेट बनाते हो, रिंग मौजूद है या कोई ब्रेसलेट है, उस पे डिफरेंट जो है वो आपके पास क्या कहते हैं नगीने लगे हुए हैं, या कोई भी चीज लगी हुई है, सही है, सर्कल में ही लगेगी पहली चीज, सही है, तो सर्कुलर परमुटेशन। लेकिन वहां पे उनकी क्या कहते हैं डायरेक्शन मैटर करती है कि क्लॉकवाइज लगे हुए या एंटी क्लॉकवाइज लगे हुए, नहीं, सही है। तो आपके पास जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती सर्कुलर परमुटेशन का, तो फिर क्या फॉर्मूला होता है, सर्कुलर परमुटेशन, सही है, विथ डायरेक्शन डजेंट मैटर, जब डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन डजेंट डज नॉट मैटर या डजेंट मैटर, सही है। तो फिर बेटा फॉर्मूला क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है, बट इसको क्या कर देते हैं डिवाइड बाय 2, क्योंकि आप अगर आप सर्कुलर आप जो है क्लॉकवाइज जा रहे हो और एंटी क्लॉकवाइज भी जा रहे हो, जब डायरेक्शन मैटर कर रही है तो क्लॉकवाइज की अलग अरेंजमेंट होगी, एंटी क्लॉकवाइज की अलग होगी, तो जितनी क्लॉकवाइज की बनेंगी उतनी ही एंटी क्लॉकवाइज की बनेंगी, सही है। लेकिन जब आपके पास डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, तो जितनी क्लॉकवाइज की बन रही है सेम ही तो एंटी क्लॉकवाइज की बनेंगी, तो हमने एक डायरेक्शन के इफेक्ट को नेगलेक्ट करना है, तो इसके लिए हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया 2 कर दिया, सही है। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7 माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर 2, 7 - 1 6 फैक्टोरियल ओवर 2, 6 फैक्टोरियल अभी आपने निकाला था 720 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 360 नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे, सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। अच्छा, तो इससे ऊपर हमने 13 किया था, उसमें भी आप पर्सन्स को राउंड टेबल में बिठा रहे थे, तो वहां पे तो डायरेक्शन मैटर कर रही है ना, कि आप अगर उनको सर्कुलर में बिठा मतलब कि क्लॉकवाइज बिठा रहे हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज बिठा रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वहां पे डायरेक्शन मैटर कर रही थी, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। अब देखो डायरेक्शन मैटर ऐसे करेगी कि जब आप क्लॉकवाइज करते हो, तो आपने शर्त रखी हुई है कि आपने जो है वो किसी एक पर्सन से बात करनी है, सही है। हाँ ये शर्त है आपके पास, क्योंकि जब जाके डायरेक्शन मैटर होगी ना, आपके पास जो है वो जब सर्कुलर के अंदर 8 पर्सन बैठे हुए, तो एक पर्सन क्या कहते हैं बराबर में, मतलब आसपास 2 बंदे होंगे, तो आपने क्लॉकवाइज अगर चल रहे हो तो आप बोलोगे कि आप अपने आगे वाले से बात कर सकते हो, अगर एंटी क्लॉकवाइज है आप अपने पीछे वाले से कर सकते हो, सही है, दोनों से नहीं कर सकते। अगर दोनों से कर रहे हो तो फिर जो है वो डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पे क्या है आपके पास डायरेक्शन मैटर कर रही, क्योंकि एक किसी भी डायरेक्शन में चलना है, तो इसके अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन रहे थे, तो पर्सन्स वाला केस जो है वो आपके पास जो है वो डायरेक्शन मैटर कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है आपके पास कोई भी रिंग बना दो आप, सही है, कीज की मदद से रिंग बना दो या कोई ब्रेसलेट बना दो, सही है, तो उसमें आप डिफरेंट जो है वो पार्ट्स यूज कर रहे हो, कीज यूज कर रहे हो, गार्लैंड यूज कर रहे हो, या फिर आप जो नगीने कुछ भी यूज कर रहे हो, उसकी डायरेक्शन मैटर नहीं करती कि वो क्लॉकवाइज लगाया जाए या एंटी क्लॉकवाइज, सही। अच्छा, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। 15, 15 में क्या बोल रहा है आपके पास, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, सही है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स, ये जो डिजिट्स गिवन दे दिए आपको 2 3
579 23 579 23579, सही है। हाँ, ये टोटल 5 डिजिट्स आपके पास गिवन है। इन 5 डिजिट्स में से आप जो है वो 3 डिजिट नंबर बनाने हैं आपने, सही है। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे वो बताओ, सही है, इन पांचों नंबर्स को यूज करते हुए, पांचों में से कोई भी तीन यूज करते हुए। अवेलेबल 5, और सेलेक्ट कितने करने हैं, 3, सही। अच्छा, लेकिन आगे क्या बोल दिया, ओनली वंस बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट्स, सही है। इन पांचों में से आपने डिजिट यूज करने हैं ओनली वंस, हर एक डिजिट एक मर्तबा यूज होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। तो ये नॉन रिपीटेड का केस हो गया, यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, सही है। अच्छा, तो अब हमारे को कितने जो नंबर बनाने हैं वो 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो हमने 3 पोजीशंस लेनी है, सही है। तो फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 5 भी, 7 भी और 9 भी। तो इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है। आप बोलोगे 5 के 5 डिजिट आ सकते हैं, लेकिन आएगा कोई एक ही। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे अब 5 नहीं आ सकते, जो डिजिट आ गया है वो नहीं आएगा। कंसिडर करो 9 आ गया तो फर्स्ट पोजीशन पे, तो अब सेकंड पोजीशन पे 9 के अलावा बाकी सारे डिजिट्स आ सकते हैं। तो अब सेकंड पोजीशन पे कितने डिजिट्स आ सकते हैं, 4, क्योंकि हर एक डिजिट एक ही मर्तबा आएगा। ये नॉन रिपीटेड का केस है, रिपीटेड का केस नहीं है। इसी तरह थर्ड पोजीशन की बात करते हैं, तो थर्ड पोजीशन पे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे जो डिजिट आ गया थर्ड पे वो नहीं आ सकता। फर्स्ट पे भी एक डिजिट आया है, सेकंड पे भी एक डिजिट आया है, तो थर्ड पे 5 डिजिट में से अब कितने आ सकते हैं, सिर्फ 3। तो इन तीनों को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपको पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बन रहे हैं, सही है। 20 20 × 3 60। तो नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 60, सही है। 60 जो है वो आपके पास क्या बन रहे हैं, 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे 2 3 5 7 9 को यूज करते हुए एक मर्तबा, हर एक डिजिट को आप एक मर्तबा यूज कर सकते हो। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, सही। अच्छा, अब हम एक करते हैं 17। 17 में बिल्कुल ऐसे ही है, 15 से आसपास ही है। फाइंड द नंबर, बताओ कितने नंबर होंगे ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, कितने नंबर्स बनेंगे 5 डिजिट नंबर, सही है। 5 डिजिट के नंबर्स कितने बनेंगे, 5 डिजिट वाले नंबर्स कितने बनेंगे, नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर, ये आपको बताना है कितने बन रहे हैं। दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, कौन से डिजिट्स को यूज करते हुए बनाने हैं, 1 2 4 6 8। टोटल कितने डिजिट्स गिवन दे दिए, हम्म, कितने डिजिट्स गिवन दे दिए, 1 2 3 4, 5 डिजिट्स ही गिवन है। और 5 डिजिट्स को यूज करते हुए आपने 5 डिजिट नंबर ही बनाना है। और आगे लिख दिया व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, सही है। बट फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है कि कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हुई, तो दोनों पार्ट्स के लिए, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, द डिजिट 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसके ये बना लेते हैं कि 5 डिजिट नंबर्स कितने बनेंगे, फिर बाकी दोनों पार्ट्स इसके हम देखेंगे, सही है। अच्छा, तो कितनी पोजीशन से कितने आपने नंबर्स बनाने हैं, 5 डिजिट नंबर ना। तो 1 2 3 4 5 पोजीशन हो गई। फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है, यस। पांचों में से कोई भी एक नंबर आएगा, तो 5 के 5 नंबर आ सकते हैं। सेकंड पोजीशन पे कितने आएंगे, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, 4 आएंगे। थर्ड पोजीशन पे 3। फिर फोर्थ पोजीशन पे अब दो दो बचे, उन दोनों में से कोई एक, और लास्ट पोजीशन पे जो बच गया है वो आएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 120। 120। तो कितने नंबर 5 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं, 120, सही है। अच्छा, पार्ट वन में क्या बोल रहा है, द डिजिट्स 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर। 2 और 8 जो है वो एक दूसरे के बाद आने चाहिए, आगे पीछे होने चाहिए, नेक्स्ट टू ईच अदर। अगर पहले 2 है तो फिर 8 आए, अगर पहले 8 है तो फिर क्या आए आपके पास, 2 आए, सही है। तो यहाँ पे आपने पोजीशन फिक्स कर रहे हो 8 और 2 की, कि 8 और 2 आगे पीछे आने चाहिए, सही है। इसी तरह सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं हो, सही है। तो अच्छा, इसके ये दोनों पार्ट्स फिर हम जो है वो इंशाल्लाह कल करते हैं, सही है। कल इसको यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सही है। हाँ, और फिर जो बाकी इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम फिर करेंगे।